नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कलयुग में विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं से आसक्त होने की वजह से व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत सारे चिंताओं, परेशानियों और दुखों से जो है घिरा रहता है। अब इसको दूर तो करना ही है, क्योंकि विषय वासना अगर फैली हुई है, चारों तरफ मुंह फैलाए खड़ी हुई है, उससे तो बचना ही होगा। क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इससे छूटकर अपने जीवन में जो है शांति और सुकून लेके आए। तब हम जो है कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं, हम कोई ना कोई जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो आपको पता ही है कि विषय वासना से छूटने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए लोग उसी की ओर ले जाते हैं। चाहे वो शराब हो गया हो, चाहे वो जुआ हो गया हो, चाहे वो गेम हो गया हो, चाहे वो सेक्स हो गया हो। इन सब की वजह से जो है लोग जब परेशान होते हैं तो उसी की ओर और भागते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने का मतलब है कि आपको जो है और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होगा। अगर उससे बचना है तो उससे छूटना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तभी जो है आप उससे बच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आप पे हावी ना होने पाए, आपके विचारों को जो है दूषित ना करें, आप जो है जीवन में आनंद और सुख का जो है अनुभव कर सकें, उसके लिए आपको जो है अपनी विचारों को बदलना होगा, अपने थॉट को जो है चेंज करना होगा। श्री रामचरितमानस उसमें जो है मदद करती है। श्री रामचरितमानस आपको वो जो है दिशा देती है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से बातों को लिखा है, विभिन्न मुनि ऋषियों के बारे में वर्णन किया है, रामचंद्र जी के बारे में, सीता जी के बारे में, ऐसे विभिन्न सारे जो है इसमें चरित्र ऐसे हैं जिनसे सीखकर आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो है गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, क्योंकि हमारा और आपका तो जो है कोई सामना ही नहीं है। कोई जो है कहीं भक्त और भगवान का कोई सामना होता है। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना, जवरन हम ही पचारे को, लहर सुखेन काल किम हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वो चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में कोई भी ललकारेगा तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई दैत्य हो, चाहे कोई राजा हो और बहुत से योद्धा हो, वो चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में कोई हमें ललकारेगा तो हम जो है उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। श्री रामचंद्र जी ये कह रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर रण में हमें कोई ललकारेगा तो हम जो है कोई भी हो उससे लड़ जाएंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे राजा हो, चाहे जितने भी योद्धा हों, हम सभी से जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे बात आ जाती है उस व्यक्ति की अपनी जो उसके प्रति दायित्व है उसके लिए। क्योंकि परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वो मेरा जो है शत्रु है और वो जो है उसको जो है मृत्युदंड मिलेगा। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति की जब कोई प्रिय वस्तु होती है, उसका जो है वो नष्ट हो जाता है, वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो जो व्यक्ति तोड़ता है वो जो है उसका शत्रु हो जाता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जो वस्तु टूटी है उसका वाकई में अर्थ क्या था, वो किस वजह से टूटी है, पर्पस क्या था। इन सब बातों के बारे में जब कोई व्यक्ति सोचेगा तब जो है ये पाएगा कि इसका जो है वाकई में कारण क्या था। लेकिन हमारी परेशानियों का कारण वही बन जाता है जहां पे हमारी इच्छाएं और कामनाएं जो है हमें घेर लेती हैं।
वो इच्छाएं और कामनाएं हमारे क्रोध को जन्म देती हैं, जो कि सामने वाले के प्रति बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं। फिर वो जो है ये नहीं सोचता कि कौन है, क्या कह रहा है, कारण क्या था, कुछ भी जो है वो सुनने को लिए तैयार नहीं होता। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना, कहु सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। क्षत्रिय का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने जो है कुल में जन्म ले लिया तो आप क्षत्रिय हो गए, नहीं। क्षत्रिय का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति अपने विचारों से उस स्तर पर पहुंचा है, वो जो है सदैव रण में, युद्ध में तैयार होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उसने समझ लो कि अपने कुल पर कलंक लगा दिया। व्यक्ति को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति जो है पूरी तरीके से श्रद्धा रखे, उसके प्रति जो है अपने आप को समर्पित कर दे। जिस व्यक्ति का जो दायित्व है उसके लिए जो है वो पूरी तरीके से जाए। क्षत्रिय का जो कर्म है, उसका कर्म है कि युद्ध लड़ना है, युद्ध के लिए तैयार रहना है, और उससे जो है भागना नहीं है। भागने का मतलब है कि आप जो है अपने दायित्व से भागे हो, तो उससे होगा क्या कि आपके संबंधित जितने भी लोग हैं सभी का जो है अपमान होगा। इसी वजह से जो है युद्ध के मैदान से भागना नहीं है। लोग जो है छोटे छोटे कष्ट आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, उससे भागते हैं। भाग के कहाँ जाओगे? इस दुनिया में कहीं भी जाओगे, आप जिस युद्ध से भागे हो वो युद्ध आपके पास फिर चल के आएगा, तो आपको लड़ना ही होगा। यहां पर लड़ने का तात्पर्य है कि ये जो ये शरीर क्षेत्र है, इससे जो है लड़ना है, ये जो है सदैव तैयार, इसको तैयार रखना है। क्योंकि लड़के ही आप जीत सकते हो, भागे तो आपका जो है हर जगह अपमान ही होगा। आप वो जीवन नहीं जी पाओगे जो आप जी सकते हो। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। मैं स्वभाव से ये बात कह रहा हूं, मेरा ये स्वभाव है क्षत्रिय का कि मैं जो है युद्ध में लड़ूंगा, मैं युद्ध से जो है भागता नहीं हूं। और कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से नहीं डरते, ये मेरा स्वभाव है। विप्र वंश के अस्य प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डराई, सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, ऐसी महिमा है कि जो भी आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। परशुराम जी के बारे में सभी को पता था, सभी जो है उन्हें जानते थे, उनके जो है वीरता के जो है चर्चे थे। इस वजह से जो भी उन्हें उनसे डरता था, कहने का मतलब कि वो निर्भय ही है, क्योंकि वहां पे एक ग्रेटेस्ट है। और अगर आप कोई ऐसे महारथी है, कोई ऐसे योद्धा है जो बीच के है, तो उससे डर रहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ललकारे, और आपका क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है कि वो जो है जाके युद्ध में लड़े, फिर उसमें चाहे जीत हो चाहे हार हो। जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरते हैं। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। जब श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार से बातों को कहा, तब परशुराम जी के जो बुद्धि के पर्दे थे वो खुल गए। ये क्या है बुद्धि का पर्दा? बुद्धि का पर्दा है कि हम क्रोध में, हम अज्ञान में अपना जो बुद्धि है वो खो बैठते हैं। एक पर्दा हमारे सामने आ जाता है जो सही और गलत, उचित और अनुचित में जो है निर्णय लेने की क्षमता है, उसे जो है नष्ट कर देता है। और परशुराम जी के साथ यही हुआ।
कि वो क्रोधित हुए और क्रोध की वजह से उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई। तो सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित क्या है, उसमें जो डिफरेंस है वो करना जो है वो भूल गए। जब श्री रामचंद्र जी के वचन को इस प्रकार से सुना, तब वो समझे कि ओ बात यह ये है। उनके जो है पर्दे खुल गए, अज्ञान मिट गया, क्रोध मिट गया। और जैसे ही क्रोध मिटता है, व्यक्ति को जो है बात समझ में आने लगती है। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु, देत चाबु आपहि चल गयौ, परशुराम मन विस्मय भयौ। परशुराम जी ने कहा, हे राम लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहां पे परशुराम जी को डाउट हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी कहीं विष्णु के अवतार तो नहीं है, जिसके बारे में जिक्र था। तो उन्होंने जो है, जो धनुष था हाथ में, उसे जो है दिया और बोला कि इसे जो है खींचिए, मेरा संदेह जो है मिटाइए। तो परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में जो है बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हम बहुत सारी चीजों को लेके डाउट में होते हैं, हमारे मन में जो है संदेह होता है। वो संदेह मिटता कैसे है? वो संदेह मिटता है जब किसी भी चीज को आप स्पष्टता से देख पाते हैं, उसे जान पाते हैं। संदेह मिटता है ज्ञान से, संदेह मिटता है जो है आपके समझ से, संदेह मिटता है जो है आपकी बुद्धि से। तो इस प्रकार से जो है संदेह मिटा। जब धनुष श्री रामचंद्र जी के पास स्वतः ही चला गया, तब जो है परशुराम जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तक पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जब श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जाना, तो उसके कारण जो है उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, और वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जब परशुराम जी को ये पता चला कि श्री रामचंद्र जी तो विष्णु जी के अवतार हैं, हम इनको पहचानने में जो है असमर्थ रहे, जिसकी वजह से इन पे जो है क्रोध किया। और जैसे ही ये बात पता चली कि श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं, वो जो है विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर इस प्रकार से प्रफुल्लित है, इस प्रकार से आनंदित हैं कि वो जो है उनके हृदय में समा ही नहीं रहा है। आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, तो वो जो है अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जो है उसके शरीर से व्यक्त होता है, आंखों से व्यक्त होता है। आप देखेंगे लोगों के खुशी के बारे आंसू जो है निकलने लगते हैं। उसी प्रकार जो है परशुराम को भी महसूस हो रहा है, उनका हृदय जो है पुलकित हो गया है, उनका शरीर पुलकित है, प्रफुल्लित है, वो जो है आनंद महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है ये चीजें घटित हो रही हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस संवाद को आपने जो है पूरी समझ के साथ सुना होगा, समझा होगा और इसका जो है लाभ उठाया होगा। कैसे जो है किसी क्रोधित व्यक्ति को आप शांत कर सकते हैं, ये श्री रामचंद्र जी से सीख सकते हैं। तो इन गुणों को सीखकर इस संसारिक जीवन में अपने आप को उसी प्रकार से मजबूत बनाना है, सुदृढ़ बनाना है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कथा का, इस समझ का, इस ज्ञान का, इस विद्या का लाभ उठा रहे होंगे। और अगर आपको इस चैनल से किसी भी प्रकार का वैल्यूएबल और इंसाइट मिल रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि जीवन में आप किस प्रकार से इसे अपने इष्ट के प्रति, अपने समझ के प्रति, अपने विवेक के प्रति समर्पित हो सकते हैं।
तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे मुलाकात करेंगे। सीताराम।